तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आईपीएस उत्कल रंजन साहू को डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है और कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। अब देखिए ये ब्रेकिंग का सेकंड पार्ट, जिसे लेकर आपको जवाब मिलेगा फर्स्ट पार्ट का कदम क्यों उठाया गया। डीजीपी उमेश मिश्र का वीआरएस मंजूर कर लिया गया है। देखिए व्यक्तिगत कारणों के चलते उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट मांगा था, जिसे एक्सेप्ट कर लिया गया। डीजी होमगार्ड के पद पर यूआर साहू तैनात है। पुलिस विभाग से जुड़ी इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी यादवेंद्र से। यादवेंद्र, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल, बड़ा ही चौंकाने वाला जो है आदेश जो है वो यहाँ पर सामने आया और कार्मिक विभाग ने जो आदेश जारी किया उसके तहत डीजीपी उमेश मिश्रा जो है उनका वीआरएस जो है मंजूर हो गया। उन्होंने जो जून में ही इसके लिए आवेदन कर रखा था और व्यक्तिगत कारण जो है वीआरएस लेने के वो यहाँ पर बताए जा रहे हैं। हालांकि चूंकि जैसे ही अचानक से कार्मिक विभाग का आदेश आता है तो पूरे राजनीतिक हलकों में, पुलिस महकमे में एकदम से हड़कंप सा मच जाता है कि आखिरकार वीआरएस लेने के पीछे क्या व्यक्तिगत कारण रहे हैं। हालांकि चूंकि वीआरएस के लिए तो रिटायरमेंट तो उनका पहले ही हो गया था, लेकिन उसके बाद 2 साल के लिए इनको एक्सटेंड कर दिया गया था और नवंबर 2024 तक इनकी जो सेवाएं हैं वो यहाँ पर मिलनी थी। लेकिन अब जैसे ही सरकार बदली तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं जो है डीजीपी बदल सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही उमेश मिश्रा ने इस वीआरएस के लिए पहले ही आवेदन कर दिया था और जब आज जैसे ही कार्मिक विभाग का आदेश आया तो वो सारी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर जो कार्यवाहक डीजी के तौर पर होमगार्ड के अंदर यहाँ पर पदस्थापित डीजी जो है यूआर साहू, उत्कल रंजन साहू जो है वो अब कार्यवाहक डीजी जो है वो राजस्थान के रहेंगे और अपनी जो कमान है वो यहाँ पर संभालेंगे पुलिस मुखिया के तौर पर, कार्यवाहक पुलिस मुखिया के तौर पर। यहाँ पर निश्चित तौर पर तमाम पुलिस महकमे के अंदर ये के चर्चाओं का जो है वो विषय स्वप्न यहाँ पर बन गया है कि अचानक से उमेश मिश्रा ने जब इस तरह का जो वीआरएस है एकदम लिया है। हालांकि जो 2 साल के लिए एक्सटेंड जो किया गया था उनकी सेवाएं जो थी नवंबर के अंदर समाप्त होनी थी और चूंकि 6 महीने का जो समय है वो यहाँ पर यूआर साहू जो है वो भी उनका भी रिटायरमेंट का जो समय है वो जून 2024 के अंदर उनका रिटायरमेंट है। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं जो सीनियर ऑफिसर्स के तौर पर अगर देखा जाए तो यूआर साहू को यहाँ पर एक कमान जो है वो सौंपी गई है। तो क्योंकि लंबे समय से जो यूआर साहू जो है वो डीजी होमगार्ड के रूप में अपनी जो है वो सेवाएं दे रहे थे और जब ये बात तय थी कि जनवरी के दिसंबर में अब चूंकि सरकार बनी उसके बाद जब भजनलाल सरकार आई उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि निश्चित तौर पे उमेश मिश्रा जो है उनको बदला जा सकता है और उसके तौर पे किसी सीनियर अधिकारी को जो है इसकी कमान यहाँ पर सौंपी जाएगी। और इसीलिए क्योंकि 6 महीने का वक्त होता है जब यहाँ पर डीजीपी के नाम को लेकर के जब ये यूपीएससी में जो नाम भेजे जाते हैं उसमें 6 महीने का समय जरूरी होता है जिस किसी भी अधिकारी का होता है। पहले हालांकि जो होमगार्ड के पद पर जो तैनात है यहाँ पर यूआर साहू, उनका 6 महीने का समय जो है अभी बचा हुआ है। स्वप्निल, जून के अंदर उनका रिटायरमेंट है। ऐसे में यहाँ पर अतिरिक्त चार्ज के रूप में यहाँ पर जो कार्यवाहक डीजी के रूप में अब यूआर साहू जो है वो पुलिस मुखिया की जो है यहाँ पर कमान संभालेंगे। चलिए, शुक्रिया यादवेंद्र तमाम जानकारी के लिए।